हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ खुश होंगे। तो जैसा कि हम आप लोगों को एक सीरीज में एक कंप्लीट ट्रेडर बनाने के लिए जो है ये वीडियो शूट कर रहे हैं। लगातार वीडियो हम नहीं दे पा रहे, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आप सभी से, लेकिन मेरा उम्मीद यही रहता है कि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। अभी हमारे पास में आधा कंटेंट बाकी है और आधा वीडियो बनाना बाकी है। आधा मतलब कि पूरे कोर्स का आधा वीडियो अभी बनाना बाकी है। मुझे यहाँ तक लगता है कि ITM, ATM और OTM पढ़ा दिए थे, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर डलवा देंगे, आप जा करके वहाँ से वो वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को देखना। और दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं OI डेटा के बारे में कि OI डेटा किस तरीके से काम करता है। तो कहाँ पर है OI डेटा? क्या हो शिवम, बोल दो कि आज भर हो गया लेट, कल से नहीं होगा। OI डेटा की बात करते हैं तो OI डेटा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हम लोग उसी ऑप्शन चेन में ना OI डेटा चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये जो OI डेटा होता है वो किस तरीके से काउंट होता है, तो ये होता है लेस देन 0.7, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 0.7 से 1 तक, और उसके बाद 1 से जब बड़ा हो जाता है, 1 से बड़ा हो जाएगा 1.3। तो ये हमारा उसको ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि अगर 7 से कम हो गया, 7 जो है ना डाउन ट्रेंड है, ठीक है। 0.7 से लेकर अगर 1 के बीच में है तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। अगर ये डाउन ट्रेंड में अगर 0.7 के नीचे आ गया तो इसका मतलब अब ये डाउन ट्रेंड जो है ना, ये नीचे की तरफ जो मार्केट जा रहा था वो रिवर्स कर जाएगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा। ठीक उस तरीके से 1 से लेकर के 1.3 के बीच में है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर 1.3 को एक्सीड कर गया, यानी कि 1.3 से ज़्यादा हो गया, तो मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा। इस बात को समझना, इसे समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि अगर आपको OI डेटा यानी कि PCR, पुट कॉल रेशियो इसको कहते हैं, PCR, पुट कॉल रेशियो। तो PCR अगर आपको दिखा रहा है 0.71 या 0.76 या 0.86 ऐसा कुछ, या 0.86 या 0.9, तो ये बताता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और गिर सकता है, ठीक है, और गिर सकता है। लेकिन अगर आपको दिखा दिया ये 0.65 या ये 0.62 दिखा दिया, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, यानी कि रिवर्स करने वाला है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब इसी को समझते हैं। अगर मार्केट 1.1 है या 1.2 है या 1.3 है या मार्केट 1.05 है, ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। और ये दिखाते दिखाते अगर मार्केट आपको 1.33 दिखा दिया या 1.4 दिखा दिया, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड से अब रिवर्स होने वाला है, यानी कि ऊपर से मार्केट नीचे जाने वाला है। इसी को हम लोग बोलते हैं OI डेटा। तो आई होप आपको OI डेटा अच्छे समझ में आ गया, इसकी कैसे वर्क करता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि मान के चलिए ये हमारा एक लेवल है, यहाँ पर 54,300 चल रहा है, ये पुट साइड का है। इधर आपको बताते हैं ऑप्शन, ये कॉल साइड का है। 54,300 है, 54,300 इधर के लिए भी होगा और इधर के लिए भी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 53,900 है, ठीक है। इस तरफ जो है ना ये पुट वाले का है और इस तरफ जो है वो कॉल वाले का है। तो ये डार्क वाला जो एरिया है ना, ये ध्यान से देखिएगा, ये डार्क वाला जो एरिया है ये कॉल वाले का जो है ना वो इन द मनी है, कॉल वाले का इन द मनी है। और ये जो इसका जो डार्क एरिया है वो पुट वालों का इन द मनी है, ये पुट का इन द मनी है, ये कॉल का इन द मनी है। इसके नीचे ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और इसके ऊपर ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। चलिए
तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पुट का एट द मनी ढूंढते हैं, पुट का एट द मनी क्या हो जाएगा, तो 53,900, और कॉल का एट द मनी क्या हो जाएगा, 53,800। इस बात को समझना अच्छे से। अब 53,800 से नीचे जैसे जैसे आप आएंगे इधर की तरफ, तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। देखिए 53,900, यानी कि 53,800 मार्केट चल रहा है, अब 53,900 जाएगा, यानी कि 100 रुपया आगे जाना है, तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। फिर 100 रुपया और आगे, आउट ऑफ द मनी, 100 रुपया और आगे, ऐसे। अब 53,000 अगर 900 चल रहा है, मार्केट 53,900 चल रहा है, और 53,900 से क्योंकि पुट है तो नीचे की तरफ गिरेगा, तभी जाके प्रीमियम भागेगा। तो 53,800 यानी कि 100 रुपया आगे का, फिर 53,700, 100 रुपया और आगे का। तो इसका मतलब है कि ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अब इसमें पता कैसे करना है कि ओआई डेटा कहां पर बुलिश है, ओआई चेंज कितना हुआ है, कैसे पता लगाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो चलिए आप इसको देखते हैं। तो अगर पुट साइड का ज्यादा होगा दोस्तों, अगर पुट साइड का ओआई डेटा ज्यादा होगा, यानी कि पुट को अगर कोई सेल करके बैठा हुआ है, पुट को सेल करने का मतलब क्या होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना, यानी कि कोई एरिया सपोर्ट क्रिएट करेगा। क्या करेगा, सपोर्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, पुट अगर सेल हुआ है तो इसका मतलब कोई एरिया सपोर्ट बन रहा है, तभी तो मार्केट को, अगर पुट का मतलब होता है मार्केट को नीचे लेके जाना, लेकिन हमने पुट को बाई न करके पुट को सेल कर दिया, यानी कि मार्केट कहता है पुट को दिखा करके देखो, पुट को देख ले, पुट नीचे जाने वाला है, मतलब पुट मतलब नीचे, ठीक है। लेकिन हम कहते कि नहीं, ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, हम पुट को सेल कर देंगे, कॉल बाई ना करके हम पुट को सेल करेंगे। तो पुट सेल का मतलब हो जाता है कि पुट अगर सेल हो गया है तो इसका मतलब है कि वहां पर सपोर्ट बनने वाला है। तो इसको कैसे पता लगाते हैं कि सपोर्ट कैसे बनता है, देखिए 2-3 रास्ता यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं, चेंज इन ओआई है और ओआई है, ठीक है। इसमें डेल्टा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, थीटा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम है, चेंज इन ओआई है और ओआई है। इसको कैसे पता लगाएंगे, तो समझिए पुट साइड का पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो साइड है उसको ऊपर में देखिए, इसका कितना 21 लाख है, और ओआई चेंज देखिए यहाँ पर 8,492 है, और डेटा कितना दिखा रहा है यहाँ पर 54,774, 53,800 पर, ठीक है। यानी कि मार्केट का जो 53,800 का लेवल है वो, देखिए अभी मार्केट चला 53,900, मार्केट अब यहाँ से कहाँ नीचे अगर गिरता है तो कहाँ पर मार्केट कहाँ से बाउंस कर सकता है, वो उसके बारे में बता रहे हैं। तो 53,800 पर मार्केट बाउंस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 21 लाख वॉल्यूम है। ओआई डेटा, ओआई चेंज हुआ है 8492, और यहाँ पर ओआई जो है, यानी कि पुट को शॉर्ट करने वाले लोग, यानी कि पुट को बेचने वाले लोग हैं 54,774, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 53,800 पर सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इससे कम ही है, इससे कम ही है, तो ये दोनों एरिया सपोर्ट क्रिएट नहीं करेगा। अब 53,500 पे देख लीजिए आप, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, 18 लाख के आसपास में है, ओआई चेंज भी 13,000 है, और ओआई डेटा भी 95, यानी कि इतने सारे लोग जो है वो पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ये दिखाता है। यानी कि 53,500 हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। मार्केट जब 53,900 से गिरना शुरू करेगा, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि मार्केट कहाँ पे रुकेगा या कहाँ से वापस लौट सकता है, तो आप अभी के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ये 53,500 से मार्केट रिवर्स हो सकता है, यानी कि सपोर्ट ले सकता है। अब आइए, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे पता लगाते हैं ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन को देख करके कि हमारा ओआई डेटा क्या बता रहा है। यहाँ पर ओआई डेटा बता रहा है कि 53,500 के जो स्ट्राइक प्राइस वाले जो पुट है उसको बहुत सारे लोग सेल करके बैठे हुए हैं, यानी कि 53,500 पर सपोर्ट है, 53,500 पर सपोर्ट है। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, देखिए 53,800 जो हमारा वो क्या है, स्पॉट प्राइस है, यानी कि मार्केट अभी 53,800 के आसपास में रन कर रहा है, इसीलिए एट द मनी में 53,800 है। अब नीचे की तरफ देखिए, यानी कि हमारा आउट ऑफ द मनी अब ऊपर की तरफ, यानी कि 53,800 मार्केट ऊपर जा रहा है, 900, 1,000, तो कहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए। कॉल राइटर का मतलब मार्केट को जो नीचे ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे, कॉल को सेल करने वाला मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है, पुट को सेल करने वाला मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। तो पुट को सेल करने वाला सपोर्ट बनाता है, कॉल को सेल करने वाला रेजिस्टेंस बनाता है, मार्केट को गिराने का काम करता है। तब देखेंगे यहाँ पर देखिए, तो 53,800 है, 53,800 से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कहां से रिवर्स हो सकता है, तो 53,900 पर चेक करिए। 53,800 के बाद क्या आता है, 53,900 पर देखिए रिवर्स हो सकता है। तो 12 लाख यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पर वाई चेन 36,000 है और 64,000 है, थोड़ा कम है,
फिर 54,000 का देखते हैं, चलिए 100 पॉइंट और ऊपर का। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 27 लाख है, बहुत ज्यादा है। और चेंज इन ओआई जो है वो 65,000 है, और ओआई डेटा भी जो है 1 लाख, यानी कि 1,70,000 लोग जो है यहाँ पर कॉल को बेच करके बैठे हुए, यानी कि उनका मानना है कि मार्केट 54,000 पर आएगा तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। देखिए अब ये जो है ना 1,77,415, ये ऊपर वाला और नीचे वाला और आसपास के जितना भी आंकड़ा है उन सब से ज्यादा है। इसका मतलब यही रीजन है जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। अब उसके आगे का देखिएगा 54,100 फिर कमजोर पड़ गया, यहाँ पर वॉल्यूम भी कम है, वाई चेंज भी कम है, वाई डेटा भी कम है। तो 54,200 में थोड़ा सा बड़ा है, 54,300 में भी थोड़ा सा है, और 54,400 में थोड़ा सा, 54,500 में देख लीजिए वापस से वॉल्यूम बढ़ गया, 24 लाख हो गया है, ठीक है। और 72,000 और 1,70,000 ओआई, ये हमारे लिए ओआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही देख करके हम लोग काम करते हैं। तो अभी आपको हम क्यों बोल रहे थे बैंक निफ्टी में अभी गिरावट का बहुत ही संभावना है, हम ऐसा क्यों बोले? अभी जो मेरा वीडियो देखिएगा आप ट्रेड एनालिसिस का, जो बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो हमने डाला है 30 अक्टूबर का वाला, 30 सितंबर वाला, उसको जाकर देखिए। हम क्यों बोले थे मार्केट में गिरावट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट क्रिएट करने वाले लोग है ही नहीं, सपोर्ट बना ही नहीं रहा है। ना 53,500 पे सपोर्ट है ज्यादा बड़ा, ना 53,000 पे सपोर्ट है ज्यादा बड़ा, तो मार्केट औंधे मुंह गिरेगा। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस में देख लीजिए ओआई डेटा कितना ज्यादा है, तो इसलिए बता रहे थे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं वापस से यहाँ पे ला करके कि अगर सपोज कीजिए कि आप 53,800 पर हैं, अभी मार्केट 53,800 पर है, ठीक है, 53,800 पर है, मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो 53 हम लोग कितने पर ढूंढेंगे? 53,700 पर ढूंढेंगे, ठीक है, 53,800 पर, 53,600 पर। तो आपको ये पता लगाना है कि ये वाला पे जो ओआई है वो कितना है, ठीक है, ये पुट हो गया ना, ये नीचे की तरफ मतलब पुट। तो आपको ये पता लगाना है कि ये ओआई कितना है। अगर यहाँ पर ओआई ज्यादा है तो यानी कि 53,700 पर पुट को सेल करके लोग बैठे हुए हैं। अब पुट को सेल करना का मतलब होता है सपोर्ट क्रिएट करना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसके इर्द गिर्द में अगर इससे ज्यादा, मान लीजिए कि इसका ना 1.5 लाख है और ये 50,000 है और ये 40,000 ही है, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट कहाँ बनेगा? 1.5 लाख वाले एरिया पर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बताते हैं, जैसे मार्केट 53,800 है तो अब ऊपर जाएगा 53,900 और 54,000, तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा? तो 53,800 मान के चलिए कि यहाँ का जो ओआई डेटा है, इसका ओआई डेटा जाओ ना जी, नहीं होगा अभी तक, इसका ओआई डेटा जो है वो 1.5 लाख है, ठीक है, इसका ओआई डेटा 40,000 है और 54,100 का जो डेटा है वो 30,000 है। तो ओआई डेटा यानी कि यहाँ पर जो है ना ये अब पीसीआर भी देखकर आप कंफर्म कर सकते हैं, पीसीआर बता ही दिए है 1.5 लाख है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करके बैठा हुआ, यानी कि 54,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो कॉल यहाँ पर सेल हो चुका है। और कॉल सेल का मतलब है कि वहाँ पर क्या बनाएगा? रेजिस्टेंस बनाएगा, यानी कि मार्केट जो है अब वहाँ पर जाएगा 53,800 से, जब वहाँ जाएगा तो वहाँ से एक फॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब जैसे मार्केट जा रहा है, अभी आपको बता ही दिए हम, मार्केट यहाँ से जा रहा है और 54,000 के आसपास में जा करके मार्केट यहाँ से गिरने लगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि 54,000 का जो कॉल है वो सबने बेच दिया, 54,000 का कॉल सबने बेच दिया, इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है। मार्केट नीचे ले जाना चाहता है, अब नीचे आया, गिरा, यहाँ से ऊपर जाने लगा, और ये अगर मान लीजिए 53,000 का लेवल है, तो इसका मतलब है 53,000 का जो पुट है लोगों ने बेच दिया, इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया है? सपोर्ट बन गया है, और यहाँ पर क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो जब ओआई डेटा बहुत ज्यादा होता है ना कॉल साइड का, इसका मतलब मार्केट गिरने वाला है, और ओआई डेटा अगर पुट साइड का बहुत ज्यादा होता है तो मार्केट ऊपर भागने वाला है। अभी फिलहाल ओआई डेटा पुट साइड का बहुत ही कम है, तो मार्केट अभी गिरने वाला है, सपोर्ट है ही नहीं मार्केट में।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।